सुहागिनों ने पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ व्रत कथा सुनी, पूजन करके चंद्रमा को देखा और पति के हाथों पानी पीकर व्रत संपन्न किया। उत्तर प्रदेश में करवा चौथ धूमधाम से मनाया गया। लखनऊ आवास पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी करवा चौथ मनाया। डिप्टी सीएम ने अपनी पत्नी नम्रता पाठक का निर्जला व्रत जो है पानी पिलाकर पूरा कराया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, नम्रता पाठक तस्वीरों में नजर आ रही होंगी और साथ ही दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिनेश शर्मा भी आपको नजर आ रहे होंगे, उन्होंने भी अपनी पत्नी का निर्जला व्रत जो है पानी पिलाकर पूरा कराया है। और आज करवा चौथ धूमधाम के साथ मनाया गया, बाजारों में बड़ी रौनक रही। और उसके बाद ये दो तस्वीरें जिसमें आप देख रहे हैं बीजेपी नेता दिनेश शर्मा और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। बिहार विधानसभा चुनावों में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को सह प्रभारी बनाया गया है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद को 13 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी मिली है। उन 13 लोकसभा सीटों में आने वाली विधानसभा सीटों के समीकरण साधने की जिम्मेदारी भी केशव प्रसाद मौर्य के जिम्मे है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। चुनाव के सह प्रभारी और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, उनसे हम बात करते हैं। सर, अगर हम बात करें सर बिहार चुनाव की, अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है गठबंधन को लेकर के, सीट शेयरिंग को लेकर के। तस्वीर साफ है, केवल आप लोगों को पता नहीं है। आप लोगों को पता जिस दिन होना है उस दिन जरूर हो जाएगा, यह जरूर मैं आपको बता दूं। लेकिन अब तस्वीर साफ है, तस्वीर को लेकर के कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं होना चाहिए। एनडीए साथ मिलकर के जैसे लोकसभा का चुनाव लड़ा था वैसे विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहा है और बहुत बड़े बहुमत से 2025 का विधानसभा चुनाव हम लोग जीतने जा रहे हैं। सर, अगर हम बात करें सर चिराग पासवान की बात करें या फिर हम जीतन राम मांझी की बात करें, वो भी 15 ग्राम देने की बात कर रहे हैं। रश्मि रथी की कविता सुना रहे हैं, रश्मि रथी सुना रहे हैं सर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, वो भी पूरी तरह से माने नहीं है। तो सर क्या आपको लगता है कि अभी भी तस्वीर साफ नहीं हुई है? मैंने कहा तस्वीर साफ हो गई है, केवल आपको बताया नहीं गया है। आपको जब बताया जाएगा तो आपको लगेगा कि तस्वीर तो पहले से साफ थी, हमको पता नहीं था। तो आप जब पता करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मैं बोल नहीं सकता, यह अधिकार हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का है, वह बताएंगे। लेकिन जो बातें चलती रहती हैं गठबंधन के जो साथी दल होते हैं, हमारा गठबंधन कोई बिहार में नहीं है, हमारे देश के अनेक राज्यों में हमारे गठबंधन होते हैं। शुरू में मांग होती है, बात होती है, फिर कहीं जाकर के एक निर्णय होता है और सब लोग उसको स्वीकार करके, सबका लक्ष्य एक ही है, फिर एक बार प्रचंड बहुमत से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। रायबरेली में चोर समझकर पीट-पीट कर हत्या मामले में मुख्य आरोपी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में मुख्य आरोपी दीपक अग्रहरी के पैर में गोली लगी। इस मामले में इससे पहले 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बीते 1 अक्टूबर को मानसिक रूप से अस्वस्थ फतेहपुर निवासी हरिओम को ऊंचाहार थाना इलाके के ईश्वरदास में भीड़ ने पीट-पीट कर मार डाला था। आज डलमऊ थाना क्षेत्र में एक पुलिस मुठभेड़ की सूचना है। मुकदमा अपराध संख्या 389/25 जो हरिओम वाल्मीकि जिसकी एक पीट कर हत्या कर दी गई थी, उसका मुख्य अभियुक्त जो कि वीडियो में भी दिख रहा है, दीपक अग्रहरी, ये डलमऊ थाना क्षेत्र में गंगा की कट्टी की तरफ जा रहा था और पीछा कर रहे वहाँ से एसओजी टीम और ऊंचाहार पुलिस और डलमऊ पुलिस ने उसको पीछा किया तो उसने पुलिस के ऊपर फायर कर दिया दीपक ने। जवाबी कार्रवाई ने पुलिस में फायर किया है जिससे उसके पैर में गोली लगी है। दीपक जो अभियुक्त हैं उसको तत्काल सीएससी अस्पताल में भेज दिया गया है। बस्ती जिले में हनी ट्रैप का सनसनीखेज मामला सामने आया। लवी सिंह नाम की महिला पहले लोगों की अपने प्यार में जाल में फंसाती थी और उसके बाद प्राइवेट वीडियो और फोटो लेकर धन उगाने का खेल शुरू करती थी। अब तक 3 लोगों को लवी सिंह नाम की महिला अपने प्यार में फंसा चुकी है। 10 लाख से ज्यादा की वसूली कर चुकी है। बस्ती सदर कोतवाली पुलिस ने हनी ट्रैप में फंसाकर धन उगाही करने वाली लवी सिंह को अरेस्ट कर लिया और उसको सलाखों के पीछे भेज दिया है। वादिनी बीना त्रिपाठी द्वारा ये शिकायत की गई कि उनके पति जो एक प्राइवेट कर्मचारी हैं, एक महिला द्वारा उनको अपने हनी ट्रैप में फंसाकर और उनके कुछ आपत्तिजनक वीडियो बनाकर उनसे अवैध रूप से धन उगाही की जा रही है।
उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है और तरह तरह की अन्य लोगों के साथ मिलकर उनके परिजनों को धमकी दी जा रही, प्रताड़ित किया जा रहा है। इसकी लिखित तहरीर के आधार पर तत्काल थाना कोतवाली पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग का पंजीकरण किया गया। चूँकि संज्ञेय अपराध कारित हो रहा था, इस दृष्टि से तत्काल पुलिस द्वारा वैधानिक कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम का गठन करते हुए आरोपित महिला की गिरफ्तारी की गई। महोबा जिले की सीमा से लगे गांव में महिला ने घरेलू कलह से परेशान होकर सुसाइड करने की कोशिश की। अपने 5 साल के बेटे के साथ जहर खाकर सुसाइड की कोशिश की। महिला और उसके बच्चों को गंभीर हालत में महोबा जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर किया गया। महिला को 4 बेटी के बाद बेटा हुआ था, लेकिन घरेलू कलह के चलते महिला ने बेटे के साथ जान देने की कोशिश की है। 17 जगह देवी देवता पूजा थे, जब 4 बिटिया पे अभाव बीएसपी की रैली में मायावती की तरफ से की गई सीएम योगी की तारीफ पर प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान सामने आया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि बीएसपी ने हमारे अच्छे काम की तारीफ की। हर लोकतांत्रिक दल को अपनी बात रखने का अधिकार है। बीएसपी ने तारीफ की है तो समाजवादी पार्टी को परेशानी क्यों हो रही है? समाजवादी पार्टी प्रमुख दल उत्तर प्रदेश की राजनीति में रही है और मायावती जी 4 बार राज्य की मुख्यमंत्री रही। उन्होंने मान्यवर काशीराम जी की पुण्यतिथि पर एक बड़ा आयोजन किया है और मैं यही कहूंगा कि कोई भी राजनीतिक दल को अपनी बात अपनी विचारधारा के आधार पर समाज में रखने का अधिकार है। वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने डीन ऑफ स्टूडेंट्स कार्यालय पर प्रदर्शन किया। गुरुवार को छात्रा की मौत के विरोध में प्रदर्शन हुआ। छात्रा के बेहोश होने के बाद देरी से एम्बुलेंस आने और इलाज में लापरवाही का आरोप भी लगा है। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर निष्पक्ष जांच की मांग की है, वरना बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। कल एमएमबी में एक छात्रा की इंस्टीट्यूशनल नेग्लिजेंस, इंस्टीट्यूशनल मर्डर कह सकते हैं, उस नेग्लिजेंस की वजह से उसकी मौत हो गई। एम्बुलेंस आने की देरी में जो नंबर्स हमारे कार्ड्स पे दिए हुए हैं, उस नंबर पे कॉल नहीं लगने की वजह से एम्बुलेंस लेट आती है और वहाँ खड़ा स्टाफ उसे उठाकर सिर्फ इसलिए कि वो मेल है और वहाँ जो छात्रा है वो फीमेल है, इसलिए वो उठा नहीं सकते हैं और ये कहते हैं कि वहाँ जो प्रोफेसर थे उनके पास स्कूटी थी और दूसरी गाड़ियाँ नहीं थी, उसकी वजह से उसे हॉस्पिटल टाइम से नहीं पहुंचती और उसकी मृत्यु हो जाती है। कल इसको लेके वहाँ प्रोटेस्ट हुआ था, जिसपे बहुत सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला है। उसको लेकर आज हम यहाँ पे डीन ऑफ स्टूडेंट्स के पास आए थे हमारी मांग के साथ। राजधानी लखनऊ में पुलिसकर्मियों के बीच बेहतर कम्युनिकेशन सिस्टम बनाने के लिए पुलिस रेडियो विभाग को एक बड़ी पहल की है। लखनऊ में अब फ्लेक्सिबल फ्रीक्वेंसी रिपीटर सिस्टम लगाए गए हैं, जिसके चलते 35 किलोमीटर की दूरी तक पुलिसकर्मी हैंड हेल्ड वायरलेस सेट्स के जरिए एक दूसरे से संपर्क कर सकेंगे। इससे पहले 3 से 5 किलोमीटर तक की संपर्क संभव था। अब कोई बड़ी आपराधिक घटना हो जाती है तो इस नए वायरलेस कम्युनिकेशन सिस्टम से तुरंत थानों में सूचना पहुंचेगी और नेटवर्क की समस्या बाधा नहीं बनेगी। यूपी वायरलेस पुलिस ने राजधानी लखनऊ के पुलिस कम्युनिकेशन सिस्टम में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है। अभी तक यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के रिपीटर लगे होते थे वो 3 से 4 किलोमीटर पर ही हैंड हेल्ड सेट पर बात हो पाती थी, लेकिन अब फ्लेक्सी फ्रीक्वेंसी के रिपीटर पूरे लखनऊ में लगा दिए गए हैं, जिसके चलते अब हैंड हेल्ड वायरलेस सेट 35 किलोमीटर तक बात कर सकेंगे। ये क्रांतिकारी बदलाव अभी तक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही लाया गया है। हालांकि वायरलेस विभाग के अफसरों का कहना है इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर रखा गया है। इसके सिस्टम जैसे ही सक्सेसफुल साबित होगा, इसके बाद मथुरा में इसको लागू किया जाएगा और धीरे धीरे उत्तर प्रदेश के हर शहर में ये सिस्टम लागू किया जाएगा।
अमरोहा में आरएसएस के पथ संचलन पर फूल बरसाना सपा नगर अध्यक्ष को भारी पड़ गया। सपा जिला अध्यक्ष मस्तराम यादव ने सपा नगर अध्यक्ष को पद से हटा दिया है। एक लेटर जारी कर शीघ्र नए नगर अध्यक्ष पद की घोषणा करने की बात कही। अमरोहा के गजरूला शहर में बीते रविवार को आरएसएस का पथ संचलन पर पुष्प वर्षा करना समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष कामिल मंसूरे ने ये की थी। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। वाराणसी में विदेशी पर्यटकों के आने की शुरुआत हो चुकी है। देश की सबसे लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस आज वाराणसी पहुंची, जिसमें सवार होकर अलग अलग देशों से 62 विदेशी पर्यटक आए। बनारस के संस्कृति और अध्यात्म के साथ घाटों की खूबसूरती देखने के लिए 62 विदेशी पर्यटक पहुंचे हैं। कोविड के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब विदेशी पर्यटकों ने इस ट्रेन की सभी 62 ट्रेनें फुल हुई थी। इस बार 7 समुद्र पार से आने वाले विदेशी पर्यटकों का उत्साह अंदाजा वाराणसी पहुंची महाराजा एक्सप्रेस से ही लगाया जा सकता है। एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार हम सबको होता है क्योंकि टूरिस्ट सीजन की ये शुरुआत होती है और जैसा कि आपको पता है कि इसमें सबसे जो पूरे विश्व के सबसे लग्जरी क्लास ऑफ गेस्ट ट्रैवल करते हैं, तो हम लोगों को ये एक सबसे बड़ा एक कहते हैं जैसे क्रिकेट में ओपनिंग बैट्समैन, वैसे हमारे टूरिज्म के लिए ये ओपनिंग पिच होती है, जिसको देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि हमारा टूरिस्ट सीजन कैसा बीतने वाला। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कोविड के बाद कि इस बार ये फर्स्ट अराइवल में है। पूरी की पूरी महाराजा एक्सप्रेस ट्रेन फुल अपनी कैपेसिटी के साथ ट्रैवल कर रही है। नोएडा में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने स्वदेशी मेले 2025 का उद्घाटन किया। 10 से 18 अक्टूबर तक स्वदेशी मेला चलेगा। इस मेले में ओडीओपी प्रोडक्ट्स के स्टॉल्स लगे हैं। दीपावली के पहले स्वदेशी प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के उद्देश्य से मेले की शुरुआत की गई है। साथ ही आपको बताएं कि यूपी सरकार की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी स्वदेशी मेले का आयोजन किया गया है। मेरठ में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो स्वदेशी मेला 2025 का शुभारंभ हुआ। मेले का उद्घाटन राज्य मंत्री दिनेश खटीक ने किया। इस दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया और मेले में 85 हस्तशिल्पियों, कारीगरों, उद्यमियों ने स्टॉल लगाए। इस दौरान दिनेश खटीक ने लोगों से स्वदेशी संकल्प को बढ़ावा देने की बात कही। सीएम योगी कल गाजीपुर के दौरे पर रहेंगे। जखनिया क्षेत्र स्थित प्रसिद्ध भुटकुड़ा मठ के ब्रह्मलीन महंत रामाश्रय दास जी की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले गाजीपुर के प्रसिद्ध हथियाराम मठ में पहुंचेंगे। वहां दर्शन पूजन करेंगे और मठ में ही सीएम दोपहर का भोजन करेंगे, जिसके बाद मुख्यमंत्री प्रबुद्ध वर्ष संगोष्ठी को संबोधित करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का कल हथियाराम मठ में और भुड़कुड़ा मठ और भुड़कुड़ा डिग्री कॉलेज में कार्यक्रम है। प्रबुद्ध जनों से संवाद का कार्यक्रम है। भुड़कुड़ा डिग्री कॉलेज में एक प्रतिमा का अनावरण है महाराज जी का। ये मुख्य कार्यक्रम ये है और इसमें सारी सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने कर रखी है। कई स्तरीय की सुरक्षा व्यवस्था है। फोर्स हमें पर्याप्त संख्या में लगाई है। फोर्स की पर्याप्त ब्रीफिंग की जा चुकी है। रिहर्सल का कार्य चल रहा है और अच्छे से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम संपन्न कराएंगे। कितने घंटे का कार्यक्रम है सर? ये लगभग 3 से 4 घंटे का कार्यक्रम है। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। खबरें लगातार जारी हैं।